विश्वानिदेव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णैः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्मांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 67वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 10 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ, मैत्रावरुण और देवता अश्विनी कुमार हैं। शीर्षक है अश्विनी कुमारों के रथ की प्रार्थना कि वह इंद्र को यज्ञ में लाए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रतिभां रथं प्रपदे जरध्ये हविष्मता मनसा जग्निजेन यो बान्धो नधिष्ट्यापजे गरच्छा सोनुर्न पितरा विमक्मे। इस प्रथम मंत्र में अश्विनी कुमारों के रथ की प्रार्थना की गई है कि वे देव संबंधित को अर्थात अश्विनी कुमार को यज्ञ में लावें। तो अश्विनी कुमार कौन हैं, रथ क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, इसे जानना आवश्यक है। तो अश्विनी कुमार देवों के वैद्य हैं। तो यह संसार जो है भिन्न भिन्न शक्तियों से संबंधित है। भिन्न भिन्न शक्तियाँ भिन्न भिन्न रूप में सृष्टि का संरक्षण करती हैं। मनुष्य में भी भिन्न भिन्न कोटि के लोग होते हैं। कुछ एक ऐसे हैं जो कि कुशल कलाकार हैं, चित्रकार हैं, कुछ कवि हैं, कुछ लेखक हैं, कुछ बड़े अच्छे पहलवान हैं, कुछ बड़े अच्छे वैज्ञानिक हैं, कुछ बड़े कुशल वैद्य हैं, कुछ बड़े अच्छे शिल्पी हैं, कारीगर हैं। तो शक्तियाँ बटी हुई हैं। सब मनुष्य में सब शक्ति नहीं रहती। सामान्य रूप से तो सभी कुछ न कुछ प्रवेश रखते हैं भिन्न भिन्न बातों में, लेकिन विशेषज्ञ कम होते हैं। तो उसी प्रकार से इस प्रकृति में भी जो देव शक्तियाँ हैं वे बटी हुई हैं। तो कुछ शिल्पी हैं, जैसे आप लोग जान चुके होंगे कि देव शिल्पी ऋभु हैं, और इसी प्रकार से वायु हैं, वे अपने द्वारा प्राण शक्ति संचार करते हैं, क्योंकि प्राण न रहे तो कुछ न रहे। सूर्य देव हैं, वे प्रकाश और ऊष्मा देते हैं। अग्निदेव हैं, वे भी घर में प्रज्वलित होकर के दीपक बन करके और हमारे उदर में जठराग्नि बन करके, नेत्रों में ज्योति बन करके मंडरा रहे हैं। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न शक्तियाँ जैसे सृष्टि में हैं, तो मनुष्य सृष्टि का सर्वोपरि प्राणी है। तो पशुओं में यह बात नहीं रहती। प्रायः देखा जाता है कि एक पशु जिस प्रकार का आचरण करता है, लगभग वही आचरण सभी पशु करते हैं। लगभग वैसी ही बुद्धि सब में होती है। वैभिन्न बहुत कम होता है पशुओं में, लेकिन मनुष्य में भिन्न भिन्न गुणों का समावेश होता है। जैसा कह चुके हैं कि कोई बड़ा अच्छा शिल्पी होता है, कोई बड़ा अच्छा चित्रकार होता है, कोई एक बड़ा अच्छा कवि होता है, कोई एक बहुत अच्छा नेता होता है, कोई एक बहुत बड़ा डॉक्टर वैद्य होता है। और अपने अपने ढंग से सब लोग मानव जाति का, मानवता का उद्धार करते हैं,
और अपने अपने क्षेत्र में कर्म करते हैं। इसी कारण से सभ्यता विविध क्षेत्रों में विकसित हुई है और मनुष्य एक नहीं अनेक क्षेत्रों में बढ़ा चढ़ा है, क्योंकि किसी एक शक्ति विशेष का व्यक्ति विशेष में जो है वो समावेश होता है। जो एक अच्छा कवि है, लेखक है, कोई आवश्यक नहीं कि वो बहुत अच्छा चित्रकार हो, बहुत अच्छा कलाकार हो। इसी प्रकार से जो एक बहुत बड़ा अच्छा नेता है, कुशल नेतृत्व करने वाला है, कोई आवश्यक नहीं कि बहुत अच्छा कवि हो, बहुत अच्छा लेखक हो। इसी तरह से शिल्पी आदि के विषय में, वैद्य आदि के विषय में भी जाना जा सकता है। कुछ बड़े अच्छे वैद्य होते हैं, कोई आवश्यक नहीं कि सभी लोग उसी की तरह कुशल हो जाएं। तो ये शक्तियाँ बटी हुई हैं और उसी आधार पर वेदों में देवताओं की स्थापना की गई है। तो अश्विनी कुमार प्रकृति में वह शक्ति हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित है। स्वास्थ्य से संबंधित डॉक्टर वैद्य होते हैं। तो प्रकृति की वह शक्ति अश्विनी कुमार में है। ऋषियों ने देखा कि स्वास्थ्य का संचार है, तो उसका संचारक या उसका नियंत्रक या नियंता कोई शक्ति होगी, तो उसको उन्होंने अश्विनी कुमार नाम दे दिया। अश्विनी कुमार दो हैं। अब दो कौन हैं, तो इसको लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार से अभिव्यक्त किया है। प्राय कुछ आर्य समाजियों ने कहा है कि जो दाई नासिका और बाई नासिका है, तो दाई नासिका में सूर्य स्वर चलता है, बाई नासिका में चंद्र स्वर चलता है। तो सूर्य और चंद्र के जब ये स्वर रहते हैं, तो सूर्य स्वर और चंद्र स्वर जब समान रहते हैं तो आरोग्य रहता है, और जब दोनों असमान हो जाते हैं तो शरीर का स्वास्थ्य लौटा जाता है। तो अश्विनी कुमारों के विषय में बताया गया है कि ये एक ही रथ पर चलने वाले हैं और इनके रथ में 3 पहिए हैं। तो 3 पहिए से अगर हम उसको सामान्य अर्थ में लें, अलंकार हटा दें, तो वात पित्त कफ ये 3 पहिए हैं जिस पर यह जीवन रूपी रथ चल रहा है। और इस जीवन रथ पर दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों के रथ अलग अलग नहीं हैं। एक ही रथ पर दोनों अश्विनी कुमार चलते हैं, अश्विनी द्वय। तो इस तरह से जो वैद्य के 2 गुण हैं वे इनमें समाविष्ट देखे जा सकते हैं। वैद्य का एक गुण है कि वो स्वास्थ्य के सिद्धांतों को जाने और क्यों कोई व्यक्ति रोगी होता है, किस प्रकार से वो आरोग्य लाभ करता है, इस सिद्धांत को जाने। और दूसरा, किस रोग में कौन सी औषधि प्रदान की जाए, रोग के लक्षण के विषय में विशेषज्ञ हों, तो उसका दूसरा रूप हुआ। तो एक ही रथ, एक ही शरीर में जो 2 रूप हैं वैद्य के या डॉक्टर के, वही 2 अश्विनी कुमार हुए। तो एक ही शरीर में दोनों शक्ति समाई हुई है। तो वैदिक देवता जो है एक प्रतीक रूप में है, उसको प्रतीक रूप में देखना चाहिए। भाई जैसे एक मूर्ति है जिस पर हम बड़ा विश्वास रखते हैं, वो है क्या? पत्थर। लेकिन विश्वासो फलदायक, विश्वास ही फल देता है। तो जब एक मूर्ति, पाषाणी मूर्ति लोगों को मनोवांछित देती है, उनकी इच्छाओं को पूरा कर देती है, तो फिर ये सूक्ष्म शक्ति, उसको यदि हम सत्य मान करके प्रार्थना करें, और जो ऋषियों की वाणी में ग्रथित बधी हुई है, भाव तो परमात्मा के दिए हुए हैं, लेकिन वाणी जो छंद में निबद्ध होती है वो ऋषि की है। त्रिकालदर्शी ऋषि होते थे, तो उस मंत्र से, उस मंत्र के जाप से क्यों नहीं सिद्धि मिलेगी, क्यों नहीं सफलता मिलेगी, क्यों नहीं आरोग्य मिलेगा। तो अश्विनी कुमार में दोनों गुण हैं,
ये दोहरे व्यक्तित्व हुए एक वैद्य के। आरोग्य न हो, मतलब आरोग्य कायम रहे, रोग का आक्रमण न हो, इस सिद्धांत को जो बतावे वो उस वैद्य का एक रूप हुआ, और जो लक्षण के अनुसार उचित औषधि दे वो उस वैद्य का दूसरा रूप हुआ। तो इस प्रकार से यह एक ही शरीर में दोनों गुण हैं, तो एक ही रथ पर चलने का तात्पर्य यह भी हो सकता है। तो अश्विनी कुमार बड़े अच्छे चिकित्सक तो बता ही गए हैं, साथ साथ सर्जरी में बड़े निपुण हैं। ये तमाम स्थान पर दिखाया गया है मंत्रों में कि वे शिल्प यानी वे शल्य चिकित्सा में बड़े कुशल हैं और शल्य चिकित्सक हैं। अंगों, कृत्रिम अंगों के प्रत्यारोपण में भी वो कुशल हैं। एक राजन्या थी, राजकन्या थी, वो युद्ध का नियंत्रण करती थी, सेनापतित्व करती थी, उसका नाम विश्पला था। तो युद्ध में विश्पला की टांग बड़ी क्षत विक्षत हो गई, अलग सी हो गई। तो अश्विनी कुमारों ने एक कृत्रिम जंघा लगा दी। तो इस तरह से अंग प्रत्यारोपण किया उन्होंने, और फिर दूसरे दिन युद्ध में गई। तो इस प्रकार से नारियों का भी उच्च स्थान बताया गया है कि उस सेना का सेनापतित्व भी करती थी। यह भाव भी देखा जा सकता है। और अश्विनी कुमार जो थे वो अंग प्रत्यारोपण में भी बड़े कुशल थे। ये देव वैद्य हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य के संचालक भी हैं, और एक ही रथ पर चलते हैं, यानी यही दोहरा व्यक्तित्व है। शरीर एक है, उस पर दो गुण वैद्य के या दो से अधिक गुण भी उसमें समाविष्ट हैं। वो वैद्यक से वैद्य संबंधित हैं। और अश्विनी कुमार सक्रिय कब रहते हैं? प्रातः। इसलिए प्रायः प्रातःकालीन यज्ञ में उनका आवाहन किया जाता है। आप देखेंगे कि प्रायः प्रातःकालीन सत्र में यज्ञ के उन्हें आवाहित किया गया है। और ये अश्विनी कुमार उषा के साथ चलते हैं। तो उषा वो झुलफुला वाला समय है, जब सूर्य देवता नहीं आए रहते और अंधेरा छटता रहता है, वही उषा काल है, ब्रह्म वेला वही है। तो अश्विनी कुमारों और उषा का भी संबंध है, ब्राह्म मुहूर्त का संबंध है। प्रायः जो प्रभातकालीन यज्ञ होता है उसमें अश्विनी कुमार अवश्य पहुँचते हैं। इसका मतलब हुआ कि प्राभातिक बेला में अश्विनी कुमार बड़े सशक्त होते हैं और औषधीय कर्म उनका अधिक सफल और सक्षम हो जाता है। तो अश्विनी कुमारों का प्राभातिक बेला में, ब्रह्म मुहूर्त बेला में सक्रिय होना यह बताता है कि उनका जो वैद्यकीय गुण है, औषधीय गुण है, स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का गुण है, वो प्राभातिक बेला से संबंधित है। मनुष्य प्रभात काल में उठे, ताज़ी हवा का सेवन करे तो स्वास्थ्य आगे बढ़ेगा, आरोग्य में कुशलता मिलेगी। तो इस प्रकार से तमाम रूपकों के मध्य एक वैज्ञानिक सिद्धांत, आयुर्वेदीय सिद्धांत, जीवन के संरक्षण के सिद्धांत हमको मिलेंगे। और इसीलिए विभिन्न देवताओं की स्थापना की गई है, क्योंकि सृष्टि में वैभिन्न है और उस वैभिन्न के रक्षण या उसको संभालने वाले विभाग जो हैं वो अलग अलग हैं। कहीं वो वायु देवता के रूप में है, कहीं अग्नि देवता के रूप में है, कहीं सूर्य देवता के रूप में है, कहीं अश्विनी कुमार के रूप में भी हैं। तो हम देखते हैं कि सृष्टि में विभिन्न गुण व्याप्त हैं। तो जब कोई वस्तु है तो उसका संरक्षण करने वाला कोई विशेष देवता, विशेष शक्ति होगी। तो शक्ति का यूँ तो कोई नाम नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवहार जगत में किसी वस्तु को कोई न कोई नाम दिया जाता है, क्योंकि नाम ना दिया जाए तो काम ही नहीं चलेगा। नाम ही से तो व्यवहार होता है। दंड और पुरस्कार नाम ही के आधार पर तो दिया जाता है। तो नाम का बड़ा महत्व है, भले नाम कृत्रिम हो, भले नाम उसका कोई
जन्म जन्मांतर का संबंध न हो, लेकिन वही व्यक्ति जब भारत में हिंदू समाज में जन्म लेता है तो राम कुमार श्याम देव सूर्य देव के नाम से पुकारा जाता है। क्रिश्चियन होता है तो कुछ एडल्फ और ये करके उसके क्रिश्चियन के हिसाब से नाम होते हैं। मुसलमान के यहाँ होता है तो वही चीज़ वही वस्तु किसी मोहम्मद या सैयद या इस्लाम इस नाम से संबोधित होती है। तो एक ही व्यक्ति एक ही वस्तु अलग अलग देशों में भाषाओं में अलग अलग रूप से जानी जाती है। तो कहीं किसी जगह पर उसी को हम आरोग्य शक्ति, प्राकृतिक चिकित्सा, कहीं पर डॉक्टरी चिकित्सा, कहीं पर वैद्यकीय भाव, कहीं डॉक्टर कहते हैं, वैद्य कहते हैं, कहीं प्राकृतिक चिकित्सक कहते हैं। बात या उद्देश्य सबका है आरोग्य लाना, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको पाने के लिए आरोग्य का होना पहली शर्त है। जो चारपाई पर पड़ा है, जो अशक्त है, उठने बैठने को, वह भला क्या कर सकेगा। तो आरोग्य शक्ति प्रकृति में व्याप्त है, तभी तो लोग प्रातः उठना, स्नान करना, अंग को साफ रखना, गंदगी से दूर रहना, स्वच्छ वायु लेना, स्वच्छ भोजन करना, ये सब जो एक प्रकृति में बिखरी हुई आरोग्य शक्ति है उसको अपने में संचित करना है। तो इस प्रकार से वैदिक ऋषियों ने जो विभाजन किया है वह विभाजन बड़ा ही स्वाभाविक है, क्योंकि प्रकृति में एक नहीं अनेक विशेषताएं हैं। अनेक विशेषताओं को अनेक रूप में जानना सही जानना है, और यही जानना ही विकास का मूल है। यदि मनुष्य इस रहस्य को ना जान सका तो वह पशु है। तो भिन्न भिन्न चीज़ों को विधिवत समझने के लिए भिन्न भिन्न देवताओं की स्थापना की गई है। तो स्वास्थ्य संबंधी रहस्य को जानने के लिए और स्वास्थ्य को शरीर में स्थिर रखने के लिए जिस देव विशेष का नामकरण किया गया या वैदिक ऋषियों ने उसे नामित किया, उसे कल्पित किया या उसको स्थापित किया, वो है अश्विनी कुमार। ये दो हैं, दोहरा व्यक्तित्व इनका है और एक ही रथ पर चलते हैं, माने एक ही मनुष्य में या एक ही देव शक्ति में समाहित हैं। तो वही इनका दो होना और एक ही रथ पर रहना, माने साथ साथ रहना, दोहरा व्यक्तित्व रखना, यही अश्विनी कुमार। तो अश्विनी कुमार रथ पर चलते हैं और इनका रथ 3 पहियों वाला है। 3 पहियों का रहस्य भी हम बताने की चेष्टा किए हैं कि वात पित्त कफ या जो त्रिगुण है वही उनके 3 रथ हैं। त्रिगुण का जब संतुलन होता है, वात पित्त कफ जब संतुलित रहता है तो शरीर स्वस्थ रहता है। जब कफ बढ़ गया या वात बढ़ गया या पित्त बढ़ गया, उसका संतुलन बिगड़ गया तो फिर शरीर रुग्ण हो जाता है। तो उनका रथ 3 पहियों से युक्त है। तो इस प्रतीक की भाषा को हम जैसा बताएं वैसा समझ सकते हैं। तो इस पहले मंत्र में अश्विनी कुमारों के रथ की प्रार्थना की गई है। भाई रथ या हमारा जो साधन है, कार है या हेलीकॉप्टर है या ट्रेन है, जब वही अस्वस्थ रहेगा, वही नहीं ठीक रहेगा तो हम अपने गंतव्य तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो इस पहले मंत्र में अश्विनी कुमार के रथ से प्रार्थना की गई है। भाई ट्रेन नहीं बिगड़ गई, इंजन खराब हो गया, चाहे बस का चाहे किसी का, कार का, तो फिर आगे गाड़ी कैसे बढ़ पाएगी। तो पहले रथ की प्रार्थना किया जाए। प्रार्थना करने का मतलब हुआ कि उसकी शुभकामना की जाए। और कण कण में एक शक्ति है, एक जीवन है और उसकी प्रार्थना करना आवश्यक है, उसको सुरक्षित रखना। हम ये इस बात को ज़रा कम समझ पाते हैं कि भाई ये क्या बात है, रथ की प्रार्थना का मतलब क्या हुआ, हर चीज़ की प्रार्थना करो। कुछ लोग इस पर हंस भी देते होंगे। कभी कभी सुन पड़ता है भैया इनके यहाँ जो देखो वही देवता है, हमारे यहाँ तो बस एक देवता है जो 7वें आकाश पर रहता है। इनके यहाँ जो देखो देवता, हमने चुटकी लेते हुए
कुछ लोगों को देखा सुना है। तो भाई प्रत्येक वश में जीव है, कण कण में सोई साई साई रमता, कटुक वचन मत बोल रे, हर कण में वही शक्ति है, इसलिए उसको तिरस्कृत मत करो। तो भाई जब हम एक मूर्ति में जो कि पाषाणी है उसमें देवता देख लेते हैं, हाथ जोड़ते हैं और मनोवांछित पाते हैं। एक स्थान है जहाँ कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, वो भी तो एक तरह की मूर्ति है, एक तरह का आकार ही है। अब उसको हम न समझें तो बात अलग है, लेकिन वो भी तो एक प्रकार का आकार ही है। इस तरह से उसको खड़ा करो, इस प्रकार से बनाओ, कुछ उनके भी तो सिद्धांत हैं। तो वो भी तो ही चीज़ हुई। मूर्ति कैसी भी हुई, चाहे 4 हाथों वाली हुई, चाहे 2 हाथों वाली हुई, चाहे एक लिंग के रूप में न हाथ है न पैर है, वही हुई, उसी को प्रार्थना करते हैं। वैसे ही एक चीज़ ऐसी है जिसमें कि मेहराब हो, मंजिलें हों, आदि आदि बातें हों, एक उसमें भी तो कुछ नाप जोख, कुछ सिद्धांत बनने का होता होगा, लेकिन उसी को हम सिद्ध भूमि मान लेते हैं। तो और उसी में लड़ बैठते हैं कि हमारा मंदिर, हमारी मस्जिद। गुरुद्वारे में एक ग्रंथ है, ग्रंथ साहिब, उन्हीं को हम सब कुछ मान लेते हैं। ग्रंथ साहब पर कोई उंगली उठा दे, कोई अपवित्र कर दे तो उसके लिए तलवारें खिंच जाएंगे। तो भाई चीज़ एक ही है, थोड़ा ज़रा समझ का फेर है। और जब हम ज्ञान दृष्टि देखेंगे तो यह हेर फेर समझ में आ जाएगा। इसलिए जो सिद्धांत, जो बातें कही गई हैं हिंदुत्व में या वेद में, जो कि सभी धर्मों का मूल है, उसको यूँ ही नहीं उड़ा देना चाहिए, उसके मूल में जाना चाहिए। जब हम मूल में जाएंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि वैदिक ऋषियों के विचार बड़े वैज्ञानिक हैं। तो भाई रथ की प्रार्थना की जा रही है, अगर रथ ही आने का साधन ही रहेगा, ठीक पंचर हो जाएगी गाड़ी, तो कैसे पहुंच पाएंगे? वही तो लाता है, इसलिए उसको मेंटेन करना उसकी प्रार्थना है। अरे यहाँ तक कि हमारी जूती है, अगर उसको हम ठीक नहीं रखेंगे तो वो हमारी बेइज्जती कर देगी भरे सभा में। कैसा है, मूर्ख ही है, मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो भाई उसी अर्थ में देखिए, तब काम चलेगा। तो यहाँ पर अश्विनी कुमार क्या है? जो शिष्य में आरोग्य शक्ति है उसको नियंत्रित करने वाले, उसका संचालन करने वाले अश्विनी कुमार हैं। तो जब उनको रूप दे दिया गया तो उनका रथ भी है, रथ की भी बात बताई गई है, तो उसकी प्रार्थना की जा रही है। और उनके रथ की विशिष्ट प्रार्थना है कि वे ऐसे रथ से आवें जो सक्षम है। तो अब शब्दार्थ सहित भावार्थ जाने। नृपति, अब यह नृपति का वैदिक रूप में 2 वचन है। नृपति एक वचन होगा और नृपति द्विवचन होगा। तो अश्विनी कुमार 2 हैं, इसलिए उनको नृपति कहा गया है। अब हम लोग अपने संस्कृत में, जो लौकिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत से अलग होने के कारण लौकिक लोक में बोली जाने वाली भाषा कही जाती थी। तो उसमें तो नृपति शब्द राजा के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन वो क्यों राजा कहा गया? क्योंकि वो इंद्र माने मनुष्य, पति माने स्वामी, पालक। वो मनुष्यों का पालक है, उनकी रक्षा करता है सैन्य शक्ति आदि के द्वारा, व्यवस्थाओं के द्वारा, इसलिए वो नृपति है। लेकिन यहाँ पर यह अश्विनी कुमारों के विशेषण के रूप में शब्द है, यह नृपति हैं। तो वह राजा नहीं, वह नृपति नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, बल्कि ऐसे नृपति हैं जो कि नृ माने मनुष्य, पति माने पालक, जो कि मनुष्यों को अपने आरोग्य सिद्धांतों द्वारा और औषधि प्रयोग द्वारा और अंग प्रत्यंग अगर क्षत विक्षत हो जाए तो सर्जरी द्वारा, कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण द्वारा, जो वैद्यकीय विविध कर्म हैं उनके द्वारा निर्माण्य मनुष्यों का संरक्षण करें। ये वो दोनों अश्विनी कुमार हैं जो कि जनपालक हैं, इसलिए नृपति हैं। निर्माण्य मनुष्य, पति माने पालक या रक्षक,
धृष्णयो, ये दोनों बुद्धिमान अश्विनी कुमार यज्ञेन हविष्मता मनसा, ये पवित्र तथा अन्नदान में रथ अपने मन से वाम रथम प्रचरध्य, वे आते हैं यज्ञों में, और यज्ञों में आने के लिए हम हे तुम दोनों अश्विनी कुमारों सर्वप्रथम वाम रथम माने तुम दोनों के रथ की प्रतिजरध्य हम प्रार्थना करते हैं। देखो जार शब्द जो है या जर शब्द जो है वह प्रार्थना के अर्थ में आता है। जरा शब्द है तो जरा तो लौकिक संस्कृत में बुढ़ापे के लिए प्रयुक्त है, लेकिन वैदिक संस्कृत में वह जो है वो प्रार्थना के रूप में प्रयुक्त है। तो जरध्य माने हम प्रार्थना करते हैं। किसकी प्रार्थना करते हैं? वाम रथम, हे अश्विनी कुमारों तुम दोनों के रथ की, यानी तुम दोनों अपने वैद्यकीय सिद्धांतों द्वारा उपचारों द्वारा जनता का पालन करते हो, तुम दोनों परम बुद्धिमान हो। अब हम तुम्हारे रथ की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आना तुम्हें रथ से है। वाम रथम प्रति जरध्य, जरध्य माने प्रार्थना करना, जैसे हमने बताया जरा माने स्तुति, अब बुढ़ापा नहीं स्तुति है। तो यही सब वैदिक संस्कृत में लौकिक संस्कृत में अंतर है। इसलिए जरा वैदिक संस्कृत व्याख्या में कठिन पड़ जाती है, लेकिन हम और तमाम अनेक विद्वान प्रयत्न कर रहे हैं कि उसको सरल बनाया जाए। तो जो श्रोतागण हैं इस पर ध्यान दें और हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसकी भाषा लोग समझने लगें और इस वैदिक सूक्तों में परम उपयोगी सिद्धांत समाये हुए हैं। तो हे वाम माने तुम दोनों अश्विनी कुमारों के रथ कि हम जरध्य माने स्तुति करते हैं। यह वाम दूतः न अजीगा, जो रथ तुम्हें दूत के समान जगा चुका है। जैसे दूत होते नहीं, सेवक होते हैं, वो किसी राजा को जगाते हैं, वैसे यह तुम्हारा रथ जो है तुमको आने के लिए जगा रहा है और तुमको बुला रहा है। ये काव्य में भाषा है और रथ की विशेषता और उसके प्रार्थना के रूप में भी प्रयुक्त है कि तुम्हारा रथ तुम्हारा बड़ा ही स्वामी भक्त है और तुम्हें बुलाता है, जगाता है। कैसे सूनु पितरा ना, जैसे पिता जो है वो पुत्र को जगाता है कि हे बच्चे उठो काम करो, तो वैसे यह रथ तुम्हें जगाता है कि तुम लोकहित में लगो। तो ऐसे तुम्हारे रथ की अच्छा विवक्त मैं अच्छी तरह स्तुति करता हूँ। तो हे जनपालक बुद्धिमानों दोनों अश्विनी कुमारों, हम स्तुति करता पवित्र तथा उदार अपने मन से तुम्हारे रथ का आवाहन करते हैं। जो रथ तुम्हें दूतवत यज्ञ में जागृत कर स्तुति द्वारा तुम्हें प्रसन्न कर हमारे इस यज्ञ स्थल तक लाता है, उसी रथ को मैं अपने सामने आने हेतु उसकी प्रार्थना करता हूँ, उसे स्तुतियों द्वारा प्रसन्न करना चाहता हूँ और प्रसन्न कर रहा हूँ। तो हे जनपालक बुद्धिमान अश्विनी कुमार महान, हम पवित्र मन से तेरे रथ का करते आह्वान। जैसे पिता जगाए सुत को, त्यों यह हमें तुमको शीघ्र जगाता। उसी तुम्हारे दूत सुरथ को मैं हूँ पास बुलाता। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 67वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मेहता वरुण देवता अश्विनी कुमार, छंद त्रिष्टुप और शीर्षक है यज्ञ में अश्विनी कुमारों के आगमन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
अशोचक्रः समिधानो अस्मे उप अदृश्यन्तमसश्चिदन्ताः अचेदिके दुर्षसः पुरस्ताच्छ्रजे दिवो दुहितुर्जायमानः। दूसरे मंत्र में प्रातः कालीन यज्ञीय सत्र में अश्विनी कुमारों के आमंत्रण का कथन है। यह हम सब जानते हैं कि अश्विनी कुमार प्रातः सक्रिय होते हैं। अश्विनी कुमार प्रकृति में व्याप्त स्वास्थ्य संबंधी शक्ति के संरक्षक हैं, तो इसलिए उनका आगमन का अनुरोध प्राभातकालीन यज्ञ के सत्र में विशेष रूप से किया जाता रहा है। तो यह आप सब जानते हैं कि 3 सत्र होते थे यज्ञ के, एक प्रातः, एक मध्याह्न और एक सायंकालीन। तो अश्विनी कुमारों का संबंध स्वास्थ्य से है और स्वास्थ्य शक्ति जो प्रकृति में है वह प्रभातकालीन बेला में, ब्राह्म बेला में विशेष सक्रिय रहती है। क्योंकि अश्विनी कुमार स्वास्थ्य के देवता हैं, देवों के वैद्य हैं, देव शक्तियाँ आप जानते हैं यही सब हैं। तो देव शक्तियों को सबल बनाते हैं ये। वायु, जल और अंतरिक्ष में सक्रियता रहती है, सबलता रहती है, आरोग्य संबंधी अधिक शक्ति रहती है, पुष्ट रहती है। इसलिए देव शक्ति जब पुष्ट होती हैं तो मानव शक्ति भी पुष्ट होती है, क्योंकि देव ही तो देते हैं सब। इसलिए देवों को आहुति द्वारा प्रसन्न किया जाता है, क्योंकि वे जो सबल होंगे तभी तुमको बल दे पाएंगे। वो सबल कैसे होते हैं, यानी उनकी कृपा हुई तभी तो सबल हो गए ना। तो वे सबल होते हैं जब वातावरण का प्रदूषण हट जाता है। तो प्रभात काल में जो दैव शक्तियां हैं, वायु हैं और जल हैं, ये सब विशेष शक्ति संपन्न होते हैं। और इसीलिए सवेरे उठना, सवेरे टहलना, सवेरे कसरत करना आदि जो कर्म बताए जाते हैं प्राभातिक बेला में स्वास्थ्य शक्ति बिखरे रहने के कारण है। तो अश्विनी कुमार जो श्रेष्ठ में स्वास्थ्य शक्ति है उसके नियंत्रक देवता है, इसीलिए इनको देव वैद्य भी कहा गया है। तो अस्मे समिधान अग्नि अशोच, इस प्राभातिक बेला में होने वाले सोमयज्ञ में समिधान माने प्रज्वलित अग्नि, जो यज्ञार्थ प्रज्वलित की जाती है वेदी में, वह अशोच माने प्रदीप्त हो रही है, प्रदीप्त होकर के जगमगा रही है। हे अश्विनी कुमारों, अस्मे समिधान, इस प्रभात कालीन यज्ञीय सत्र में जो है वह वेदी में प्रज्वलित अग्नि जगमगा रही है, प्रदीप्त हो रही है। तमसः अंताः चित् उप अदृशन, तो इस प्रभात कालीन बेला में तमसः अंताः चित्, जो तमस माने अंधकार है, उसका अंत होता दिखाई पड़ रहा है, उसका अंतिम भाग दिख पड़ रहा है। और अंधकार जो अपने भयंकर रूप में, गहन रूप में छाया हुआ था, वह धीरे धीरे मिट रहा है और अपने समाप्ति के समय की ओर जा रहा है। क्योंकि यह प्रभात बेला है, ब्राह्म बेला में अंधकार धीरे धीरे छटता जाता है, उसकी जो गहनता है वो मिटती जाती है। तो यह प्राभातिक बेला है और इस समय अंधकार धीरे धीरे हट रहा है, लोक में जागरण छा रहा है। दिवः दुहितः उषसः पुरस्तात्, दिवः दुहिता, दिवः दुहितुः, दिवः माने द्विलोक, दुहिता माने पुत्री, जो द्विलोक की पुत्री उषा है वह आ गई है। पुरस्तात् माने सामने, तो उषा, वही उषा एक बेला है, उषा काल,
जो ब्रह्म बेला का काल होता है वो उषा काल है। अब इसका मानवीकरण किया गया है और इसे दिवा दुहिता कहा गया है, द्विलोक की पुत्री कहा गया है, स्वर्ग की पुत्री कहा गया है, क्योंकि यह अपने साथ जागृत लाती है, अपने द्वारा अंधकार को मिटाती है, कर्म में लगाती है, स्वास्थ्य शक्ति का वितरण करती है, इसलिए स्वर्ग की पुत्री कही गई है। तो ये उषा जो है दिवा दुहिता, त्रिलोक की दुहिता है, पुत्री है। ये पुरस्तात्मा ने सामने आ गई है, यानी निशा काल बीत रहा है, उषा काल आ रहा है, उषा काल स्वर्ग की पुत्री है और यह स्वास्थ्य शक्ति वितरण करती है, इसलिए इसकी महिमा अपार है। और यह हे अश्विनी कुमारों हम सब मानवों के सामने आ गई है, हमको कर्म में संलग्न कर रही है। हम लोग यज्ञ को करने जा रहे हैं, यज्ञ वेदी में अग्नि को प्रज्वलित कर चुके हैं और वो अग्नि प्रदीप्त हो गई है। और इस प्राभातिक बेला में जायमानः केतु अथवा जयमानः केतु, विजय यानी उषा की विजय की ध्वजा के समान सूर्य जो है वह लहरा, सूर्य जो है उदित हो गया है। कैसे, किस रूप में, उसका वैशिष्ट्य क्या है कि वह जयमानः केतु, वह विजय ध्वज की भांति लहरा उठा है, उदित हो गया है। सूर्य है क्या, अंधकार पर प्रकाश के विजय का सूचक गोला है। तो प्रकृति में उषा आदि के साथ जो निशा का है, अंधकार का संघर्ष हुआ और जो प्रबल गुप्त अंधकार था वो पराजित हो गया और सूर्य इस दैवी शक्ति के विजय के पताका के रूप में आकाश में पूर्वी दिशा में अंतरिक्ष में लहरा उठा है, अंतरिक्ष में छा गया है। तो सूर्य कैसा है इस समय प्राभातिक बेला में, अंधकार के विजय का ध्वज है। तो विजय ध्वज जैसे लहरा उठता है वैसे सूर्य जो है क्षितिज से उठ करके दृष्टिगोचर हो रहा है, लहराता विजय ध्वज की तरह प्रतीत हो रहा है। तो श्रिय अचेति, यह जो है वो विजय का, लक्ष्मी का प्रतीक है, क्योंकि प्राभातिक बेला में लक्ष्मी आती हैं और उद्यम से उनका उदय होता है। हे अश्विनी कुमारों, यह तुम्हारा आगमन काल है, अस्तु आओ। श्रिय अचेति, सूर्य शोभित हो रहा है। तो हे अश्विनी कुमारों, यह तुम्हारे आगमन का काल है, अस्तु आओ। इस प्राभातिक यज्ञ के सत्र में तुम शीघ्र आओ। हमारे लिए प्रज्वलित अग्निदेव यज्ञ वेदी में जगमगा रहे हैं, अंधकार का अंत दिखाई दे रहा है। द्विलोक की पुत्री उषा के विजय ध्वज के समान पूर्व दिशा में सूर्य प्रकट होकर सुशोभित हो रहा है। हे दोनों अश्विनी कुमारों, पूर्व सुनिश्चित पथ से तुम आओ और हमारे यज्ञ में, इस प्राभातिक सत्र में शीघ्र ही उपस्थित हो जाओ। ज्वलित अग्नि जगमगा उठा है, ज्वलित अग्नि जगमगा उठा है। अंतरिक्ष अंत तिमिर का है, अब आया, उषा आ गई, विजय पताका के समान रवि है, लहर आया, आगे सूर्य बढ़ रहा नभ में, तुम भी आगे चरण बढ़ाओ। सूर्य आ गया गगनांगन में, हे अश्विनी कुमारों आओ। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 67वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिशुभ, देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है आगमन हेतु अश्विनी कुमारों से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभिमानो नमश्विनासुः तास्तमयेस्य शक्तिना सत्याभिभक्वान् पूर्वेभिर्जातं पथ्याभिरर्वाक्सरभिदामसमदारथेन। इस तीसरे मंत्र में अश्विनी कुमारों का स्तवन है कि वे यज्ञ में प्रातःकालीन सत्र में
शीघ्र ही आ जाएं। तो न सत्या अश्विना, अश्विनी कुमारों का एक नाम या संबोधन ना सत्या भी है, क्योंकि ये असत्य नहीं बोलते हैं, ना असत्य कार्य इनका होता है। इस रूप में वैद्य डॉक्टरों को यह संदेश भी दिया गया है कि वे असत्य न बोलें और रोगी को भ्रमित न करें। इसलिए उनका नाम ना सत्या है। वे उचित व्यवहार करते हैं शरणागत रोगियों के साथ। ना सत्या नाम वाले अश्विना, दोनों अश्विनी कुमार, सत्यश्री, सत्याश्रयी, तुम सत्याश्रयी हो, इसीलिए ना सत्या हो। क्योंकि जो असत्य नहीं करता, असत्य कर्म मन वचन कर्म से नहीं करता है, वो पूर्ण सत्याश्रयी है। और देखिए, सत्य में अगर छल हुआ तो भी सत्य दूषित हो जाता है। ना तत्र सभा न यत्र सन्ति वृद्धा वृद्धास्तेन वदन्ति धर्मम। तो भाई सत्य में छल रहना घातक होता है। तो अश्विनी कुमार ना सत्या हैं, वे सत्याश्रयी हैं। वे भटकाने वाले नहीं हैं, सत्य भाषण करने वाले हैं। और रोगी के साथ या जो पीड़ित हैं, जो स्वास्थ्य से वंचित हैं, उनके साथ सत्य सच्चा व्यवहार करने वाले हैं। तो ऐसे अश्विनी कुमारों, विवेकवान से होता, तुम्हारी प्रार्थना के लिए हमारे होता प्रार्थी जो अस्तुति द्वारा देव विशेष का सम्मान करते हैं, वे सुहोता माने श्रेष्ठ अस्तुतिकर्ता तुम्हारी अस्तुति के लिए समुद्यत हैं। विवेकवान उत्तम रीत से स्तुति करने के लिए वे उद्यत हैं, क्योंकि वे उत्तम ढंग से स्वर सहित स्तुति करने में सक्षम हैं, निपुण हैं। वाम अभि तुम दोनों के सामने नूनम अस्तोमयी शिशक्ति, वे नए नए स्तोत्रों से तुम्हारी सेवा करने वाले हैं। प्रार्थित, ये प्रार्थी तुम्हारे अनुकूल, तुम्हारी प्रार्थना में सुंदर स्तोत्र पढ़ने वाले हैं। वसुमता स्वर्विदा रथेन, वसुमता माने धन देने वाले, वसु धन को कहते हैं, और वसुमता माने धन प्रदान करने वाले। स्वर्विदा माने प्रकाशमान, विशेषण किसका है? रथेन। तुम अपने धनवाहक प्रकाशमान रथ के द्वारा पूर्वाभि पथ्याभि यातम, अपने निश्चित पूर्व के पथ से आओ। तो जो अश्विनी कुमार हैं, उनका आगमन पथ पूर्व से होता है, यानी सूर्य पूर्व से उदित होता है। तो सूर्योदय जो प्राभातिक वेला का शुभ मुहूर्त है, उसमें सूर्योदय होता है, और सूर्योदय के साथ प्राभातिक बेला में स्वास्थ्य संबंधी शक्तियों को समेटे हुए जो हैं वे अश्विनी कुमार भी आगे आते हैं। और उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि तुम इस बेला में यज्ञ में भाग लेने के लिए आगे बढ़ो और पूर्व दिशा से अपना रथ लाओ। हे सत्याश्रयी अश्विनी कुमारों, सुंदर रीति से स्तोत्र पाठ करने वाले हमारे स्तोतागण अपने स्तोत्रों द्वारा तुम्हारा स्तवन कर रहे हैं, तुम्हारी स्तुतियाँ गा रहे हैं, तुम्हारे स्वागत में स्तुति विषयक मंत्र गा रहे हैं। तुम ऐश्वर्य संपन्न सुशोभन रथ पर आरूढ़ होकर पूर्व दिशा से शीघ्र ही आओ। तो सत्याश्रय अश्विनी कुमारों, स्तोतागण तुम्हें मनाते हैं, करते हैं स्तवन तुम्हारा, वे सुंदर स्तोत्र सुनाते हैं। चढ़ करके संपन्न सुशोभन रथ पर हे अश्विनी कुमारों, देने को दर्शन हम सबको पूर्व दिशा से यहाँ पधारो।
ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 67वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण, छंद त्रिशुभ देवता, अश्विनी कुमार। शीर्षक है सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अपार्वान्नो नमश्विना जुवाकुरहुवे जद्वां सुदेमाद्देव सोजः आवां वहन्तस्थविरासो अश्वाः पिबाथो अस्मे सुषता मधोने। इस चौथे मंत्र में अश्विनी कुमारों के आने की प्रार्थना है और सोमपान करने की प्रार्थना है। सोमपान वह पान था जो भक्ति भाव से भरा और सात्विक सुमधुर पान था। तो वह सर्वोत्तम प्रस्तुति थी, नैवेद्य था जो कि प्रार्थित देवता को दिया जाता था। तो इस मंत्र में अश्विनी कुमारों का आवाहन सोम पान के गुणों का कथन विशेष रूप से किया गया है। देवता आवे तो उसको अपना सुंदर से सुंदर, प्रिय से प्रिय, सात्विक से सात्विक नैवेद्य प्रस्तुत करना चाहिए। इस संदर्भ में मंत्र कथित है, माध्वी अश्वना। माध्वी कहते हैं मधुर भाषी अश्विनी कुमारों। तो अश्विनी कुमार देव वैद्य हैं और वे जो वैद्य कर्म करते हैं उनके लिए संदेश भी है कि उसे माध्वी माने मधुर भाषी होना चाहिए। अपने वचनों से आधा रोग दूर कर दे, क्योंकि मनोविज्ञान का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। किसी को हम कहें घबराओ नहीं, जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाओगे, तो इसका प्रभाव पड़ता है साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक। तो इसलिए वैद्य को चाहिए कि वो मधुरभाषी हो। यह न कहे करे अब तुम गए पैसा ज़्यादा लेने के उसमें, अगर तुम अगर बहुत दिनों तक दवा नहीं करोगे, यह नहीं मानोगे, ऐसा नहीं करोगे तो गए, तुम्हारे जाने में देर नहीं है। तो यह कटुवचन जो है वो बुरा असर डालता है और पहले मन रोगी होता है तब तन रोगी होता है। मन का, मनोबल का बड़ा प्रभाव होता है। तो इसलिए वैद्य को मधुरभाषी भी होना चाहिए, जिससे कि ऐसी भावना जगे रोगी में कि वह अपने रोग पर विजय पाने की भूमिका में आ जाए। तो इसीलिए कहा गया है अश्विना माने जो अश्विनी कुमारों की वे माध्वी हैं, यानी मधुर भाषण करने वाले हैं और जो संबंधित रोगी है उसको अपने वचनों से ही आधा ठीक कर देने वाले हैं। तो हे माध्वी अश्विनाय, हे मधुर भाषी अश्विनी कुमारों, नूनम अवोह वाम युवाकु। नूनम माने निश्चय ही, अवोह माने रक्षण करता, वाम माने तुम दोनों, युवाकु माने संबंध रखने वाले हो किससे, जो तुम्हारी शरण में आता है उसको तुम अपना मान लेते हो। यत वसूयु, यत माने जब, वसूयु माने वसु कहते हैं धन को। जब धन की कामना करता हुआ सुतेवाम हुए, मैं तुम्हारा उपासक सोमपान के लिए तुम्हारा आवाहन करता हूँ, तो अस्थविरासः अश्वाः, तब तुम प्रौढ़ प्रशिक्षित अश्व के द्वारा आओ। अस्थविरः माने, अस्थविर कहते हैं चौथी अवस्था को प्राप्त हुए व्यक्ति को, लेकिन यहाँ अस्थविर माने प्रौढ़। प्रौढ़ माने समझदार, काफ़ी
जो प्रबुद्ध हो। और यह भी जानो, वृद्ध जो कहा जाता है, हम लोग अपाहिज बूढ़े से कह लेते हैं, लेकिन वृद्ध का स्व बढ़ा हुआ, तो वृद्ध हमारे बढ़ा हुआ होता है, लटापंज बूढ़ा नहीं होता है। तो अश्विराशा अश्वाह जो कहा गया है वो प्रशिक्षित अश्व के लिए प्रयुक्त हुआ है। अश्विराशा अश्वाह, तुम्हारे जो अश्व हैं वो प्रौढ़ हैं, प्रशिक्षित हैं। वाम आवाहन तुम दोनों अश्विनी कुमारों को वे अश्व तुम्हारे हमारे इस यज्ञ भूमि पर ले आए असमें, और हमारे बनाए हो गए सुसुताह मधुनि पिबाथा। सुसुताह माने अच्छी प्रकार से परिष्कृत किए गए, शोधित किए गए सोमरस का पान करें। आप दोनों जो हैं वो सुसुताह मधुनि पिबाथा, भली भांति निचोड़े हुए परिष्कृत हुए सुमधुर सोमपान करें और हमें प्रसन्न बनाए। हे मधुरभाषी अश्विनी कुमारों, तुम रक्षक हो, मैं तुमसे रक्षित का संबंध रखने वाला हूँ। तुम रक्षक हो, हम सब तुम्हारे रक्षित हैं। तुम हमें ऐश्वर्य प्रदान करो और हम ऐश्वर्य की कामना से तुम्हारा आवाहन करते हैं, तुम्हारा गुणगान करते हैं। प्रौढ़ प्रशिक्षित अश्व तुमको यहाँ हमारे सोम यज्ञ में ले आए और यहाँ आकर तुम सुमधुर परिष्कृत सोमरस का पान करो। हे सुमधुर भाषी अश्विनियों, तुम दोनों से मेरा नाता, तुम रक्षक हो। धनाभिलाषी मैं, तुम रक्षक हो, धनाभिलाषी मैं हूँ। तुमको यहाँ बुलाता, प्रौढ़ प्रशिक्षित अश्वों पर आरूढ़ हुए तुम यहाँ पधारो, मधुर सोमरस पान करो, आकर के तुम अश्विनी कुमारो। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 67वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिशुभ देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है संरक्षण और संपन्नता हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्राचेमदेवाश्विनाधिजं मे वृद्धान् सातजे कृतं वसोजम् विश्वा अविष्टं वाज अपरन्धे स्थानः शक्तं जजेपदेशजेभिः। इस 5वें मंत्र में धन प्राप्ति, स्वास्थ्य प्राप्ति और संरक्षण विषयक उपायों की प्राप्ति हेतु प्रार्थना है। शचीपति, हे शची के पति, शची कहते हैं शक्ति को और पति कहते हैं स्वामी अथवा पति। तो देखिए, यह शब्द शक्तिवाचक है, एक व्यक्तिवाचक नहीं है। प्रायः शचीपति लोग इंद्र को कहते हैं और शची को शक्ति न मान करके उसकी पत्नी मानते हैं। अब यहीं पर अज्ञान कहिए या किसी परिस्थिति का घेरा समझिए, परिस्थिति जन्य स्थिति समझिए, लोग शची को इंद्र की पत्नी संबोधित करने लगे हैं और अब शचीपति केवल इंद्र को कहा जाता है, जबकि ऋग्वेद में शची माने शक्ति ही को कहा गया है। वो शचीपति कोई भी हो सकता है, कोई भी देवता हो सकता है जो शक्ति संपन्न है। तो यहाँ पर दोनों अश्विनी कुमारों को शचीपति कहा गया है। हे शक्ति के अधिपति अश्विनी कुमारों, तो शचीपति माने शक्ति के पति, इंद्र के पति नहीं, शचीपति, शक्ति के स्वामी। हे अश्विनी कुमारों, मैं वसूयुम, मुझ धनाभिलाषी को
अमृतधाम, अमृतधाम माने सरल, प्राचीन माने अत्यधिक सरल अथवा अहिंसित। तो अमृतधाम माने, बल्कि ऐसा कदम ज़्यादा अच्छा होगा अर्थ कि अमृतधाम माने अहिंसित। अहिंसित माने जो क्षीण न हो, जो नष्ट न हो, वह अहिंसित है। और यह विशेषण किसका है? बुद्ध का। तो अमृतधाम बुद्धिम, हमारी बुद्धि को अहिंसित करो, यानी हमारे बुद्धि में किसी की हिंसा करने की, किसी को सताने की, किसी को कष्ट देने की बुद्ध की विचारधारा न आए। तो अमृतधाम अहिंसित, प्राचीन माने सरल। अब प्राची लोग जानते हैं पूर्व दिशा को, लेकिन वेद में प्राची का अर्थ सरल कहा गया है। तो अब यह भी आप कह सकते हैं, हो सकता है कि इसका दूर का अर्थ निकाला जाए कि प्राची से जो है सूर्योदय होता है, लेकिन सूर्योदय बड़ी सरलता से हो जाता है। तो इसलिए प्राची सरल है, क्योंकि सूर्योदय करने कराने में कोई कष्ट न उसे होता है न किसी को होता है। तो वैसे प्राची तो पूर्व के लिए आता है, लेकिन वो सरल के अर्थ में यहाँ है, क्योंकि प्राची बड़ी सरलता के साथ सूर्योदय कर देती है। वो सूर्य को प्रकट करती है ना, सूर्य को संसार के सामने लाती है, जैसे कोई स्त्री प्रसव करे। तो प्राची रमणी किस प्रसव वेदना से प्राची रमणी का मुख लाल हुआ। कहीं किसी कवि ने लिखा है कि मुख लाल हो जाता है जब रमणी के प्रसव होता है। कष्ट से वहाँ पर कहा गया है, लेकिन यहाँ कष्ट नहीं है। तो प्राची रमणी है जिससे प्रसव होता है सूर्य का, लेकिन वो प्रसव बड़ा सरल होता है। तो हमारी बुद्धि जो है वो अहिंसित हो और सरल हो, प्राची हो। तो अब ये संबंध प्राची का सरल से कैसे हुआ, उस विषय में कहा गया है। तो हमारी बुद्धि कैसी हो? अमृतधाम, अहिंसित हो, किसी को कष्ट देने वाली न हो। और कैसी हो? बहुत छल कपट वाली न हो, बल्कि सरल हो, प्राची हो। ध्यम माने बुद्धि को। तो हमारी अहिंसित सरल बुद्धि को हे देवद्वय सातय कृतम, धन प्राप्ति के योग्य बनाओ। अब धन के अंतर्गत बहुत कुछ हो सकता है, स्वास्थ्य धन, विद्या धन, बुद्धि धन, वो धन जिसको हम द्रव्य मानकर चलते हैं। तो ये सब भी स्वस्थ रहने पर, आज का द्रव्य भी जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो मिल सकेगा। वैसे तो हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य स्वयं अपने में धन है, लेकिन अगर हम व्यवहारिक धन कमाना चाहें, जिसको हम आज द्रव्य मानते हैं, तो वो भी स्वास्थ्य ही पर तो आधारित है। तो बुद्धि हमारी स्वास्थ्य के योग्य तभी रहेगी जब हम अश्विनी कुमारों की राह पर चलेंगे, जब हम प्रातःकाल उन्हीं की भांति सक्रिय हो जाएंगे, अन्य अन्य बातें करुणत हो जाएंगे। तो इस तरह से सातय कृतम, हमारी बुद्धि को धन प्राप्ति के योग्य बनाओ। बाजे, बाजे माने युद्ध में, बाज शब्द युद्ध के लिए भी आता है। तो बाजे माने युद्ध में विश्वा पुरंधीम आविष्टम, सभी प्रकार से हम युद्ध में सफल हों। तो युद्ध में दो कार्य होते हैं, प्रहार और प्रहार से सुरक्षा। तो युद्ध मनुष्य को क्षण क्षण करना पड़ता है, कभी रोग से, कभी शोक से, कभी अपनों से, कभी परायों से। तो जीवन तो एक युद्ध है ही है। तो उसमें युद्ध के दो अंग होते हैं, एक है कि हम कैसे प्रहार कर सकें और दूसरे है कि कैसे रक्षा कर सकें। अगर वैद्यकीय अर्थ में लें तो हम कौन सा उपाय अपनाएं कि रोग शोक का प्रहार हम पर न हो सके, और फिर कौन सा उपाय अपनाएं कि उससे सुरक्षा जगे।
तो अश्विनी कुमार भी तो दो बात बताते हैं ना, दोहरा व्यक्तित्व है कि वो प्रहार से यानी रोग का प्रहार न हो पावे, यह उपाय बताते हैं। और दूसरा उपाय यह है कि भाई रोग का प्रहार हो गया तो कैसे सुरक्षा हो, और वैसे तो सुरक्षा का भी उपाय बताते हैं, यानी औषधि प्रदान करते हैं। पहले तो रोग आ न पावे इसका उपाय बताते हैं, और दूसरा यह उपाय बताते हैं कि रोग से कैसे सुरक्षा हो। तो इस विषय में प्रार्थना कर रहा है ऋषि अपरार्थी, तो हे देवद्वय, हे अश्विनी कुमारों, विश्वापरंधि आविष्टम, सभी प्रकार के युद्धों के अंग प्रहार और सुरक्षा में जो बटे हुए हैं उनसे हमारी बुद्धियों को पूर्ण बनाओ और हमें संरक्षण प्रदान करो। शची भी न शक्तम, अपनी शक्तियों से हमें समर्थ बनाओ। यहाँ भी शची भी जो है उस शक्ति से आया है, और इसीलिए शची भी माने शक्तियों से आया है। अब स्पष्ट हो जाना चाहिए कि शची जो है इंद्र की पत्नी नहीं है, क्योंकि शची तो एक है, शची भी यहाँ कह दिया गया है, तो बहुत सी शचियाँ तो नहीं होती हैं, शची तो एक है। इसलिए वो बाद में रूढ़ हो गया किन्हीं कारणों से, पौराणिक प्रसंगों में आने के कारण। लेकिन शची शब्द का मूल अर्थ होता है शक्ति, और शची भी माने शक्तियों द्वारा। न शक्तम, हमको समर्थ बनाओ। तो तमाम शक्तियाँ हैं, आरोग्य जो है उसके हेतु, रक्षण हेतु, और रोग न आने पावे तदर्थ भी अनेक उपाय हैं, और आ जाए तो वो कैसे भग जाए इसके लिए भी उपाय हैं, और यह सब शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो शची भी इस प्रकार विविध संरक्षण द्वारा, शचियों द्वारा न शक्तम, हमको समर्थ करो। हे शक्ति के स्वामी अश्विनी कुमारों, मेरी धनार्थ अभिलाषिनी बुद्धि को सरल बुद्धि के रूप में बनाओ और धन प्राप्ति के योग्य बनाओ। युद्ध में संपूर्ण बुद्धियों का यानी प्रहार विषयक और बचाव विषयक संपूर्ण सुरक्षा साधनों का तदर्थ प्रयोग होने वाली बुद्धियों को समर्थ बनाओ, और उस सामर्थ्य के द्वारा हमें संरक्षण प्रदान करो, हमें शक्तियों से संपन्न करो। हे अश्विनी कुमारों, आपसे ये प्रार्थना है। हे अश्विनी कुमारों, तुम हो सकल शक्ति के स्वामी, संरक्षण दो हमें युद्ध में, हम तेरे अनुगामी। धनाभिलाषिणी बुद्धि अहिंसक करो, धनाभिलाषिणी बुद्धि अहिंसक करो, सरलता लाओ। हे अश्विनी कुमारों, हमको शक्ति समृद्ध बनाओ।